मेटावर्स क्या है, न्यूरॉन्स लिंक्स की हकीकत क्या है, इस टेक्नोलॉजी का क्या आज से पहले कुछ वजूद रहा है, क्या ये दोनों टेक्नोलॉजी हमारी रूहानियत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 1400 साल पहले, आज से हज़ारों साल पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या फरमाया और क्या कहा, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने हम सफ़र साथियों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे एक सिस्टम का हिस्सा हैं और जो लोग हमारे सिलसिले का एक हिस्सा हैं और जो लोग मेरे साथ कदम ब कदम, शाना बशाना हर लम्हे मेरे साथ हैं और चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और उन आम लोगों को जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उन तमाम को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidchaudhry.com पर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन मेरे साथ चलने वालों को एक चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मेरे साथ चलने वाले लोग, मेरे साथ चलने वाले मेरे हम सफ़र साथी, उनको जुस्तजू होती है कि वो किसी ऐसी चीज़ पर रिसर्च करें जो इस दौरे हाजिर की जान हो। यकीनन मेरे साथ चलने वाले लोगों की अक्सर व बेशतर तादाद काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की है कि जिनका ताल्लुक़ या तो मेडिकल की दुनिया से है या फिर साइंसी दुनिया से है या फिर किसी न किसी ऐसे लिंक से है कि जो दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर और बड़े बड़े नेटवर्क के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अटैच होकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी इजाद करते हैं। मेरे कुछ शागिर्द, मेरे कुछ लोग, मेरे कुछ हमसफ़र साथी ऐसे भी हैं कि जिनका ताल्लुक़ नासा से भी है, कि जिनका ताल्लुक़ एक ऐसी सिस्टम से है कि जो इस दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि वो लोग कैसे मेरे से कनेक्ट हुए, कैसे उन लोगों ने मुझ पर रिसर्च की, कैसे उन लोगों ने मेरी वीडियोस को सुना और कैसे उन लोगों ने मेरी वीडियोस में मेरी सुनी हुई गुफ्तगू जो मेरे बुज़ुर्गों से मुझ तक पहुंची, तो मैंने अपने बुज़ुर्गों की सोहबत में वो इस इल्म को सीखा और आगे बताया। और जब उन्होंने वो वीडियोस को देखा, उस वीडियोस को सुना, उन्होंने ये गुमान किया कि हमारी 20 साल की ज़िंदगी इस बात के रिसर्च में गुजर गई और ये शख्स कौन है जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर वो कुछ हमको बता रहा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पे हमने 20 साल की अपनी मेहनत और रियाजत पे हम उस स्टेज पे पहुंचे। ये कौन शख्स है? जब उन्होंने मुझे अपना तारुफ कराया, मुझे हैरत तो नहीं हुई, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तलाश में प्यासा उस कुएं के करीब पहुंच जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क कि जिसके ज़रिए आप मुझसे जुड़े, एक ऐसा नेटवर्क कि जिसके ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट हुए, मेरे सिलसिले से कनेक्ट हुए। इसका क्रेडिट इस टेक्नोलॉजी को जाता है जिसने आपको हमसे एक साथ मिलाया।
ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, यानी ये सोशल नेटवर्क, ये कैमरा, ये यूट्यूब, ये लिंक, ये वीडियो, ये पैगाम, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मैकबुक, ये सब एक छोटे छोटे से एक आलात हैं, एक ज़रिए हैं। इनका असल मिशन तो कुछ और ही है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के घरों तक पहुंचाकर इनका असल मकसद, इनका असल काम कुछ और ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आती है। आपने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी कि जब तक हर घर से गाने बाजी की आवाज़ें ना आए, बेहयाई आम ना हो जाए, औलादे माँ बाप की इज्जत करना ना छोड़ दें। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी। मैं समझता हूँ अगर मैं दुनिया की अगर मैं बात करता हूँ, एक यूनिवर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो 90% लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। वो 10% लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो इंतहाई गरीब हैं। वो लोग इस सिस्टम से बिल्कुल महफूज है, जिनका डेटा उन लोगों के पास हरगिज़ नहीं है। सिर्फ वो 10% लोग, और वही 10% लोग कामयाब तरीन लोग होंगे आइंदा 30 साल के बाद। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि दीन गरीबों से शुरू हुआ और आखिरी वक्त में गरीबों में रह जाएगा। जब मैंने इस हदीस को देखा, इस पे मैंने रिसर्च की, यानी कि जिस दीन की खिदमत करिए वो अमीर तरीन लोग भी हुए, जैसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फिर आपकी इस हदीस में क्या राज है जो आपने फरमाया कि आखिरी वक्त में दीन से वो गरीबों में जिंदा रहेगा? यकीनन जब मैंने इस सिस्टम को देखा, कि जब मैंने इस टेक्नोलॉजी को देखा, फिर मैंने उस पर रिसर्च की थोड़ी सी, और फिर मैंने अपनी उस रूहानियत की दुनिया को देखा कि जो दुनिया हमारे बुजुर्गों की है वो कितनी मुशाहबियत रखती है उस सिस्टम से। मेरी बात को गलत मकसद नहीं लेना। मुशाहबियत रखने से मुराद कि इनका जो सिस्टम बना है ये इसी रूहानियत से बना है कि जिसको हमने भुला दिया और इन्होंने उसको अपनाकर उसको हतमी शक्ल दे दी, यानी एक फिजिकल पार्ट्स के जरिए। यानी कि रूहानियत की दुनिया की अगर मैं आपसे बात करता हूं, रूहानियत की दुनिया के अंदर जो सबसे बेस मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को समझाया, वो आपके दिमाग की सर्कुलेशन का मैंने बताया, आपके दिमाग के काम करने के तरीके को मैंने बताया, यानी कि उस दिमाग के सिस्टम को मैंने आपको बताया कि अगर हम दिमाग को लेते हैं कि हमारे जिस्म का दिमाग की हैसियत ऐसे है कि जैसे सल्तनत में बादशाह की अहमियत होती है, हैसियत होती है। अगर मैं अपनी सल्तनत की बात करता हूँ, अपने इंसानी जिस्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो उसका इंसान का जो दिमाग है वो बादशाह की हैसियत रखता है। थोड़ा सब्र करें, मैं बताऊंगा मेटावर्सिस क्या है, लेकिन पहले मैं इसके इब्तिदान पे जा रहा हूँ आपको। हमारा जो दिमाग है वो उसका बादशाह है। रूहानियत की दुनिया के अंदर जिस तरह मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसकी इब्तिदान जो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी सोच से बनते हैं, जो हमारे गुमान से बनते हैं, जो हमारे ख्यालात से बनते हैं, और वो कनेक्शन जो हमारे दिमाग के
ब्रेन स्टेम जिसे कहा जाता है, यानी कि स्टेम कहते हैं तने को, यानी कि जो हमारे दिमाग का जो तना है, इसके जो लेफ्ट साइड का हिस्सा जिसे राफे न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि न्यूरॉन्स का कलेक्शन, एक पूरी कहकशां, एक ऐसी गैलेक्सी जो दुनिया में जितने बड़े बड़े दावे हैं ना, उनके सामने वो बिल्कुल राई, एक ऐसी गैलेक्सी आपके दिमाग में मौजूद है। यानी कि अगर देखा जाए कि जमीन और सूरज का हजम लिया जाए तो सूरज जमीन से कई गुना बड़ा है। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से जो दुनिया में गैलेक्सियां मौजूद हैं, दुनिया में यूनिवर्स मौजूद हैं, ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े न्यूरॉन्स मौजूद हैं, वो तमाम राई के दाने के बराबर हैं आपके दिमाग के अंदर उस कलेक्शन के आगे। कैसे? यानी कि न्यूरॉन्स का जो कलेक्शन हमारे दिमाग में है, कि जो हमारी सोच से कनेक्शन बनाता है, कि जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, और जिसके अंदर आपकी पैदाइश से लेकर, यानी कि जब वो चीज बनी थी, जब रब ने हुक्म दिया था, उस वक्त से लेके इंतहा तक के हर चीज उसमें महफूज और पोशीदा, और इवन के जो कुछ इस दुनिया में हुआ, जो कुछ इजादें इस दुनिया में हुई, वो सब के सब उस न्यूरॉन्स कनेक्शन में मौजूद हैं, बने हुए हैं। कैसे? सिंपल तरीक़ेकार इसका ये है कि आपने बुजुर्गाने दिन की सवाने हयात उठाकर पढ़ी होगी, आपने बुजुर्गों की जिंदगियों को देखा होगा कि उनके ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि लोगों ने उनको एक वक्त में 70 जगहों पर अलग अलग लोगों ने उनको फिजिकली देखा। कि जैसे एक बुजुर्ग हिंदुस्तान में थे, जब हिंदुस्तान के लोग उम्रा करने गए तो उनको वही उम्रा करते हुए भी देखा। कुछ लोग रोज़ा रसूल पर गए और फिर उन बुजुर्ग को वहां पर भी देखा। कैसे? ये हमारी रूहानियत की दुनिया है, ये हमारा यकीन और ईमान है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन साइंस भी अब इस चीज को तस्लीम करती है कि ऐसा पॉसिबल है। कैसे? मेटावर्स के जरिए। साइंस जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करती, उसकी थ्योरी शक्ल नहीं देती, उसकी हतमी शक्ल नहीं देती। एक चीज हमारे अपने बातिन की कुव्वतें हैं। एक बात याद रखिएगा कि दिमाग की कुव्वत है और अपने अंदर की बातिन की कुव्वत है। यानी कि इब्तिदान दिमाग की कुव्वत और इंतहा बातिन की कुव्वत। यानी कि अभी ये लोग सिर्फ दिमाग की कुव्वतों तक पहुंचे हैं, बातिन की कुव्वतों तक ये पहुंच भी नहीं सकते उस वक्त तक जब तक ये ईमान ना ले आए। दिमाग की कुव्वतों को उन्होंने कंट्रोल करके हासिल करके इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि जो इन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। कि आप फिजिकली कहीं भी मौजूद हो, आपको एक खास किस्म का एक गिलास आपकी आंखों में लगा दिया जाए कि जिसके जरिए आपका पूरा माहौल चेंज हो जाए, पूरी दुनिया चेंज हो जाए। लेकिन रूहानियत की दुनिया में हम लोग जो करते हैं सिर्फ उसी आंख बंद करते हैं और हम वही कुछ देखते हैं जो हमारे बने हुए न्यूरॉन्स कनेक्शन, जो हमारे ख्यालात, हमारे गुमान, जो हमारी रूहानियत, जो हमारी कुव्वत, हमारी जो फोर्स हमें दिखा रही होती है।
अगर मैं दिमाग की बात करता हूं तो दिमाग बेसिकली हमारा एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनता है, जो बेसिकली एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा दिमाग है। अगर मैं दिमाग की बात करता हूं तो हमारा दिमाग मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना है। यानी कि दिमाग की अगर आपने शक्ल देखी होगी, दिमाग में एक बीच में लकीर होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इसी राइट साइड और लेफ्ट साइड को मजीद इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, कि जिसको एक फ्रंट, एक बैक, एक राइट, एक साइड और एक अप, यानी ऊपर का हिस्सा। अब ये हार्डवेयर तो बन गया। अब हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर अगर कोई बीमारी पैदा होती है, कोई क्लाउड बनता है, कोई सूजिश हो जाती है, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो उसका ताल्लुक हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको देखते हैं, क्योंकि वो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। जब हमारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, हमारे सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, तो फिर उसका ताल्लुक हमारे माइंड से होता है। अब ये माइंड क्या है? दिमाग तो समझ लिया आपने, दिमाग माइंड अलग अलग हैं दोनों। दिमाग आपका हार्डवेयर है, माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। माइंड सॉफ्टवेयर कैसे? वो ऐसे है कि माइंड, आप जो सोचते हो, आप जो ख्याल रखते हो, आप जैसा गुमान करते हो, आपके जब वो कनेक्शन बन रहे होते हैं, जो उस हार्डवेयर से जब कनेक्ट होते हैं, तो वो एक्टिव होती है चिप। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर रेस होती हैं, यानी कि बरकी लहरें होती हैं, जो इतनी लतीफ होती हैं, इतनी लतीफ होती हैं। वो एक रब की तरफ से एक मैसेज होता है, जो इंसान खुद क्रिएट कर रहा होता है, और वही बरकी रेस हमारे अंदर उसी कनेक्शन को बनाकर उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और उसको मेमोरी की तरफ खींच रहे होते हैं। जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों एक्टिव होते हैं तो एक स्क्रीन चलती है, कि लाइक जैसे आपका मोबाइल है, इसके अंदर आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर से चल रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से आपका जो माइंड होता है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो एक खास अहमियत का हामिल होता है। यानी कि हम जिस चीज पे रियाजत कर रहे होते हैं, जिस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी अच्छी चीज पे करें, चाहे हम किसी बुरी चीज पर करें, चाहे हम रूहानियत की दुनिया के लिए करें, चाहे हम शैतानी दुनिया के लिए करें, चाहे हम इल्म सीखने के लिए करें, चाहे हम जादू को सीखने के लिए करें, ताल्लुक वही माइंड, वही सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर आपके अंदर रब की तरफ से मौजूद है, कि जिसको देखकर दुनिया के सॉफ्टवेयर बने। अच्छा, दुनिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर की जो तख्लीक हुई, जो क्रिएट हुए, जो लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए, हार्डवेयर बनाए, वो इंसानी को देखकर तो बनाए। अब यही हार्डवेयर और यही सॉफ्टवेयर जो कुदरत के कानून से इंसान के अंदर मौजूद हैं, जो इंसान के पूरी निज़ाम को चला रहे होते हैं, कि जिससे डिपेंड इंसान की रूहानी दुनिया कर रही होती है। आपको ये समझाना इसलिए जरूरी है कि ये सब कुछ हमारे मुसलमानों का था, लेकिन हमको गलत एक्टिविटी में लगाकर खुद इसको हतमी शक्ल देकर खुद इसके बानी बन गए। जैसे मार्क जो
जो फेसबुक का मालिक था, जिसने मेटावर्सिस बनाया। मेटावर्सिस क्या है? एक हार्डवेयर है। और न्यूरोलिंक्स क्या है? न्यूरोलिंक्स एक सॉफ्टवेयर है। एक वक्त देखिएगा आगे जाकर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बगैर वो सफर नामुमकिन है जिस पे ये जाना चाहते हैं, जो ये सफर करना चाहते हैं, जो ये अपनी हुक्मरानियत कायम करना चाहते हैं, जो ये अपने मसीहा के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे एक इंसानी जिस्म, इंसान का माइंड, इंसान का दिमाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिस इंसान के पूरा जिस्म चलता है, जिस इंसान की पूरी शख्सियत बनती है, इसी तरीके से काली दुनिया के मेटावर्स एक हार्डवेयर और न्यूरॉन्स लिंक एक सॉफ्टवेयर। अब मैं बात करता हूं न्यूरल लिंक्स क्या है। न्यूरल लिंक्स बेसिकली एक ऐसी चिप है कि जो अपने अंदर जब्स करती है उन हमारे जो न्यूरॉन्स कनेक्शन जो बन रहे होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो बिल्कुल लतीफ जो लहर होती है, बर्की जो लहर होती है, जो जैसा चाहते हैं वो जो बना रहे होते हैं कनेक्शंस, जो उसके अंदर पैगाम होता है। मैंने कहा ना कि हम तक जो पैगाम पहुंचता है वो बर्की लहरों के जरिए पहुंचता है, वो रेस के जरिए पहुंचता है। अच्छा, इन्होंने जो वो चीज बनाई है, वो एक्स्ट्रा हमारे राफे न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है, जो हमारे बेक का हिस्सा है, वो वहां पे उसको कनेक्ट करेंगे कि लाइक जैसे आप कोई मेमोरी कार्ड डालते हो मोबाइल के अंदर एक्स्ट्रा के लिए, यानी कि आपने इसमें हर चीज सेव करना है, यदि आपने कोई खास इवेंट की तस्वीरें सेव करने के लिए आपने मेमोरी कार्ड डाला, उसकी तस्वीरें खींची और आपने मेमोरी कार्ड निकाल के अपने पास सेव करके रख लिया। अब मोबाइल में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मेमोरी कार्ड में है। इसी तरीके से वो मेमोरी कार्ड चिप 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 तो हम लोग कर रहे हैं, इसका असल नाम कुछ और ही है जो बहुत जल्द आप सुनेंगे। वो बिल्कुल मेडिकल से कनेक्ट है। लाइक ऐसे है कि जैसे कोई डोज है, ऐसे है जैसे लिक्विड है। क्यों? क्योंकि रेस लिक्विड जब्स करती है, कोई भी चिप जब्स नहीं कर सकती। मेडिकल भी इस बात को तस्लीम करती है। लिक्विड के लाइक जैसे आपने पारा देखा होगा, मुख्तलिफ धाते जैसा आपने देखा होगा, लेकिन ये दिमाग के उस खास मकाम तक महदूद रहेंगी कि जो अपनी मर्जी से आर्टिफिशियल कनेक्शन बनाएंगी। इसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उन लोगों पर जो डिमेंशिया के मरीज थे, उन लोगों पर कि जो शिज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज में मुब्तला थे, कि वो जैसे जिनके असाब कमजोर थे, कि वो जो बिल्कुल जुनून के हद तक पागल हो गए थे, उन पे इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इसको नाम दिया है न्यूरॉन लिंक्स का, न्यूरॉन चिप का नहीं। यहां लफ्ज लिंक का इस्तेमाल हुआ है। लिंक कहते हैं किसी चीज को कनेक्ट करने को। जब हमारे दिमाग से उठने वाली वो लहर, हमारे दिमाग से उठने वाली वो लतीफ रेस कि जो न्यूरॉन कनेक्शन बनाने के लिए राफे न्यूक्लियस में दाखिल होती है, तो यही न्यूरॉन्स लिंक जो होती है वो उसको अपने अंदर सर्व करके और फिर खुद अपने कनेक्शन बना देती है।
कि जिसको कहते हैं कि इंसान के ऊपर खुद को इख्तियार नहीं होता, इंसान खुद कठपुतली होता है, इस्तेमाल कोई थर्ड पर्सन कर रहा होता है। जैसे लाइक सॉफ्टवेयर मोबाइल में आपके चल रहा है, उसको यूज कोई और कर रहा है और आप समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैंने तो पासवर्ड डाला हुआ है, मैं तो उसको यूज कर रहा हूं, कॉन्फिडेंशियल मेरी इसमें मालूमात मौजूद हैं। लाइक एक सिंपल कंप्यूटर, आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें उसमें रखते हैं और आप समझ रहे होते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट महफूज है, जबकि उसका सारा डेटा कहां पर मौजूद होता है, जो उसका मेन लिंक्स होता है। इसी तरतीब से, इसी तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए। इसको सॉफ्टवेयर का लकब नाम तो मैंने ही दिया है, लेकिन इसलिए कि इसके बिल्कुल मुशाबियत है ये, क्योंकि ये वो न्यूरॉन्स लिंक्स है जो हमारे माइंड्स को कंट्रोल करता है। अब माइंड्स को कंट्रोल करने के लिए, अब माइंड सेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इंसान अपने दिमाग से विदाउट, बगैर इस न्यूरॉन लिंक्स के अपने दूसरे माइंड को अपनी बात ट्रांसफर करके उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब इन अंग्रेजों ने सोचा अब इतनी मेहनत कौन करेगा, अब कौन आधे आधे घंटे तक मोमबत्ती के आगे बैठेगा, अब कौन 4-4 घंटे के लिए सूरज को देखेगा, अब कौन 1-1 साल तक रियाजतें करेगा, अब कौन 2 साल तक समंदर में जाएगा। इनका कोई शॉर्टकट रास्ता देखो, उस पर रिसर्च करो। ये सारी बातें हमारे इस्लाम से थी ना कनेक्ट, ये सारी बातें हमारी रूहानियत की दुनिया से कनेक्ट थी ना, कि जिस तरीके से मैं टाक हीलिंग के लेक्चर लेके चल रहा हूं अपने, जो मेरी खास मखसूस क्लासेस हैं, कि जिनके अंदर मैं उन स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूं ऐसे कि जो जाहिरी और बातनी हर चीज पे कमांड रख सकें। कहते हैं ना कि अगर माइंड आपके कंट्रोल में आ जाए ना तो दुनिया आपके कंट्रोल में है। और यहां पे जो माइंड कंट्रोल हो रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहा है, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है कि जिसकी मिसाल ऐसे है जैसे सूरज और चिराग। ये थे न्यूरल लिंक्स जो बाकायदा तौर पे कनेक्शन बनाकर उसको अपने कंट्रोल करके और फिर उसी कोड के जरिए, उसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कंट्रोल करना है। जैसे लाइक आपने देखा होगा पहले रिमोट वाली कारें आती थी, इब्तिदान के अंदर एक लंबा सा तार होता था, जहां तक तार खत्म होता था वहां तक गाड़ी चलती थी, बाद में आप आगे जाते थे वो गाड़ी चलती रहती थी, बच्चे खुश होते थे, ताली बजाते थे, उसमें सेल भी डलते थे, बैटरी भी लगती थी, सब कुछ होता था। लेकिन दौर ने तरक्की करी, तार खत्म हो गया और फिर उसी रेस के जरिए फिर उसको चलाने लगे, उसी टेक्नोलॉजी के जरिए। और ऐसी भी टेक्नोलॉजी बन चुकी थी आज से 30-40 साल पहले, जो ठक करके ताली बजाते थे, ठक करके गाड़ी अगर चली होती तो स्टॉप हो जाती थी, आवाज से चलती थी। जाहिर टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी अब इतनी स्ट्रांग है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी का क्या हाल होगा कि जो बंदा वो टेक्नोलॉजी जानता होगा वो खड़े खड़े तुम्हारा बायोडेटा तुम्हें बता देगा कि तुमने माजी में ये करा, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। कुछ भी इंसान से पोशीदा नहीं होगा, यहां तक कि जो सोच रहा होगा वो भी उसके मेमोरीज के अंदर सेव होगा। और ये टेक्नोलॉजी अभी की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। तो फिर ये क्या है? जब ये हजारों साल पुरानी थी तो फिर ये हजारों साल तो अब किसी तकलीफ में आई? बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से कि जिसे आज से सन 1990 में यूके एक नावल निगार था, उस नावल निगार का नाम था नील स्टेफेंसन। उसने
लिखा नावल तो ये 89-90 में था, लेकिन जो ये पब्लिश हुआ ये 1992 में हुआ, कि जो स्नो क्रैश के नाम से हुआ था। किस नाम से? स्नो क्रैश। उसके अंदर इसने पूरा एक ख्याल पेश किया था मेटावर्सिस का, कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो। लेकिन उसने अपना ख्याल तो पेश कर दिया। अब ख्याल उसका कैसे पेश हुआ? एक बात याद रखिएगा, कोई भी नावल निगार हो, बहुत डायरी से आपने पढ़ी हो, बहुत कहानियाँ आपने पढ़ी हो, जो लिखते हो, उनका माइंड आम लोगों के माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनके पास अल्फाजों के ज़खायर होते हैं, उनके पास एक तरतीब होती है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं, उनके अंदर जो मेमोरीज के अंदर जो सेव उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कीमती मालूमात होती है, वो उसको तहरीर कर रहे होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। कुछ लोग अपने वक्त को पास करने के लिए, यानी कि टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते हैं, कुछ मालूमात के लिए पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये वही जो इंसान के दिमाग के अंदर महफूज होती है ना, वो किसी न किसी सन के अंदर, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीजन से वो सामने आने लगती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बेसिकली 12 असाब से मिलकर बना है। हमारे दिमाग की जो असाबों की जो तादाद है ना, वो 12 है, यानी कि 12। अब मैं छोटी गिनती चुनती के आपको 2-3 बता देता हूँ, उससे आगे समझ में आ जाए आपके। सबसे पहला असाब जो होता है वो अस्ब शामा कहलाता है। अस्ब शामा क्या है? जो हमारे अंदर सूंघने की सलाहियत पैदा करता है। ये एक असाब हो गया। दूसरा असाब अस्ब बसरी, यानी जो हमारे अंदर देखने की सलाहियत रखता है। अब इसी तरतीब और इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक ऐसी चीज को बनाया कि जिसको ये लोग कहते हैं कि बायोनिक चिप। अभी बायोनिक चिप क्या है? ये बायोनिक चिप एक ऐसी चिप है जो इस असाब को कंट्रोल करती है और इंसान को दिखाना शुरू कर देती है। यानी कि इंसान आंखों से अंधा है, लेकिन अब जो वक्त गुजरता जाएगा आगे जाके, फिर जो बायोनिक जो चिप है, जब ये इंसान को लगाई जाती है ऑपरेशन के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए, जैसे लेंस लगाए जाते हैं, इसी तरीके से वो चिप लगाई जाएगी इंसान की आंखों के अंदर, जिससे इंसान देख सकेगा, लेकिन एक हद तक। क्यों? क्योंकि दिमाग कि ये जो अस्बी बसरे जो खास निज़ाम है, कि जिस असल में ये बायोनिक जो चिप है ना, ये काम ये करेगी कि वो इंसान का निज़ाम जो डैमेज हो चुका है, जिसको अस्बी बसरी कहा जाता है, ये उस निज़ाम को लेकर उस न्यूरॉन कनेक्शन से मिला देगी, कि जिससे इंसान को दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग अंधे हो जाते हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब ये बायोनिक जो है, ये उसको बिल्कुल कनेक्ट कर देगा, कि जिस इंसान को दिखने शुरू हो जाएगा। अब क्या इसको करामत कहोगे? इसको क्या? ये अंग्रेजों की करामत है? माज़अल्लाह नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। अब जैसे तीसरा निज़ाम कि अस्बी सलासी जिसे कहा जाता है, यानी कि छूने की और चबाने की सलाहियत। इसमें जो खास जो 5 इसमें जो अस्बी निज़ाम में है ना, जैसे हवा से खमसा जिसे हम कहते हैं, जैसे सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, ये सारे हमारे अस्बी निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है ना, हमारे असाब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमारे नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। असल में देखा जाए, इस टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल कर लिया है इंसान के असाबी निज़ाम को। सिंपल, ख़त्म।
और इंसान का असाबी निज़ाम ही सब कुछ है। बाकी मेटावर्सिस के बारे में तो यार आपको भरा पड़ा हुआ है, देख लो, सर्च करके देख लो, ये मिल जाएगा कि ऐसा होगा, ये होगा कि आप हर चीज़ फील करोगे, कुछ गिर जाएगा वो भी फील करोगे, ये भी देखोगे, वो भी देखोगे, सब कुछ। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो आपको मालूम ना हो, और जो पता है वो तो सबको पता है। मैंने आज तक अपने प्लेटफॉर्म पे आपको वही चीज़ आप लोगों को बताई जो आपको नहीं पता थी, और आप सर्च करके देख लो, आपको मिलेंगी नहीं ये चीज़ें। इसकी डिटेल्स जो जितनी डीपली मैंने आपको इस वीडियोस के अंदर समझाई है, असल में ये लोग इन्हीं टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे दिमाग के उन्हीं 12 असाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लेंगे कि जिससे फ़ायदा भी होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। महफूज कौन रहेगा कि जो गरीब तबके के लोग होंगे। महफूज कौन रहेगा? जो गरीब तबके के लोग होंगे। और जो मिडिल क्लास हैं, और जो अपर क्लास हैं, जो हाई क्लास हैं, वो सारे अभी भी किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा ज़रूर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भी एक रूहानी सिस्टम होना चाहिए, हमारा भी एक ऐसा रूहानी सिस्टम होना चाहिए जो इस सिस्टम के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा हो जाए, कि हम इस सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दें, लेकिन अपने माइंड के ज़रिए, अपनी रूहानियत के ज़रिए। ज़ाहिरी में कुछ भी नहीं कर सकते आप, हाँ, ज़ाहिरी में डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस रूहानियत को सीख कर आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए तो बुजुर्गाने दिन जोर देते हैं कि सीखो, इल्म सीखो, इल्म सीखो, चाहे तुम्हें कहीं भी जाना पड़े। ज़ाहिरी उलूम का ताल्लुक तो इस दुनिया से है, बातिनी इल्म का ताल्लुक आपकी रूहानियत से है, आपके न्यूरॉन्स, आपके नर्वस सिस्टम से है, आपके अपने अंदरूनी क़ुव्वतों से है, आपके अपनी रूहानियत, अपनी रूह से है। और उसमें कुछ लोग वो भी महफूज रहेंगे कि जो किसी न किसी बुजुर्ग की सोबत से चिपटे हुए हैं, क्योंकि जब तूफान आता है, अगर मुर्गी हो तो वो भी अपने बच्चों को जब अपने परों में समेट लेती है ना, तो वो अपने बच्चों को महफूज कर लेती है, और तूफान गुजर जाता है, बच्चों को नहीं पता होता कि तूफान आया, वो गुजर गया। शेख की हैसियत बिल्कुल उसी की तरह होती है कि वो अपने मुरीदों को अपने परों में समेट लेते हैं, और जो लोग तना होते हैं वो उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी सिस्टम एक कायम करना चाहें तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे यकजान होकर, यकसू होकर एक मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इबादतों में, अपनी रियाजतों में, अपने सलासिल में, और उससे बड़ी बात कि अपने आप से मुखलिस होना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी सिस्टम एक बन चुका है, और उस पर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी रियाजतें, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला इस बातिली सिस्टम से अगर 100% महफूज ना भी हुआ तो 50% तो महफूज रहेगा। 100% महफूज ना हुआ 75% तो महफूज रहेगा। 100% महफूज ना हुआ 90% तो महफूज रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये वही सिस्टम है जो सबसे पहले इंसान के आसाब, इंसान के नर्वस सिस्टम, इंसान के पूरे कंट्रोल अपने उसमें करके फिर जो चाहे सो करे।
आपको आप पर इख्तियार उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आपको कोई कंट्रोल करता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि लाइक कि किसी की नई नई शादी होती है, अम्मा कहती लो इसने देखो कैसे कंट्रोल किया हुआ है मेरे बेटे को। क्या अब वो 10 फीट का बंदा अपनी बेगम के बगैर खाना नहीं खा रहे, रिमोट उनके पास है। अब वो 10 फीट का बंदा अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। रिवर्स का बटन दबा तो वो रिवर्स आ गए, फॉरवर्ड का बटन दबा तो वो आगे की जानिब निकल गए, और बाद में उनको पकड़ पकड़ के लेकर आना, भाई बटन की हाथ यहीं तक थी, पीछे आ जाओ। कंट्रोल का सिस्टम शुरू से रहा है और आखिर तक रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।